हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस बार शरद पूर्णिमा पे पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो पूजा कैसे करनी है और चंद्रमा को अर्घ आपको किस तरह से देना है। तो 4 बजे से जो है ना शरद पूर्णिमा के दिन सूतक जो है ना लग जाएगा, और जब सूतक लग जाता है ग्रहण का, और सूतक के समय जो है ना भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता और पूजा नहीं की जाती। जाप पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक पुस्तकों को नहीं छुआ जाता। तो आप समझ गए होंगे, भगवान के का आप नाम जपना चाहते हैं तो नाम जप सकते हैं, लेकिन पूजा जो है ना नहीं की जाती। तो चंद्रमा को किस तरह से अर्घ देना है, तो आप जो है ना 4 बजे से पहले इस तरह से चौकी पर ही जो है ना चंद्रमा आप बना लीजिए। चंद्रमा की पूजा में जो है ना चावल विशेष प्रिय है। चंद्रमा को सफ़ेद कलर की चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। तो जहाँ पर आप शरद पूर्णिमा की चौकी पर जहाँ पर आप पूजा की है आपने भगवान विष्णु की, वहीं पर जो है ना इस तरह से आप गोल चंद्रमा बना लीजिए, और इसी की जो है ना आज के दिन आपको पूजा करनी है। तो पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा होता है, तो आपको एकदम गोल आकार का चावलों से जो है ना चंद्रमा बनाना है, और उसके बाद जो है ना यहीं नीचे बैठकर आपको अर्घ देना है। अगर आपके यहाँ पर चंद्रमा अगर दिन में आपको अगर दिखाई दे जाते हैं तो दिन में आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को नहीं दिखाई देते दिन में, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, जो चंद्रमा जो है ना नहीं समझ में आते हैं, तो इस तरह से जो है ना आप नीचे अपने घर में भी जो है ना चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रोली चावल से जो है ना चंद्रमा का आपको पूजन करना है, ध्यान करना है। में ऐसा भाव आपको रखना है कि आप सामने जो है ना चंद्रदेव की ही पूजा कर रहे हैं। तो चंद्रदेव को जो है ना सबसे पहले 3 बार अर्घ दिया जाता है। तो जल से जो है ना आपको 3 बार अर्घ देना है। कथा सुनने के बाद जो चावल हम जिस लोटे में डालते हैं उसी लोटे से जो है ना अर्घ दिया जाता है। तो एक बार इस तरह से चढ़ा दीजिए, फिर दूसरी बार आपको चढ़ाना है, फिर इसी तरह से आपको 3 बार जो है ना जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद चंद्रमा की पूजा में जो है ना कच्चे दूध का बहुत महत्व है। तो कच्चे दूध से जो है ना आप अर्घ ज़रूर दीजिएगा। कच्चा दूध आज के दिन बचा के रखिए और चंद्रमा पर आप ज़रूर चढ़ाना। इसके बाद आप थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ाकर जो है ना भगवान को जो है ना अर्घ देने की जो महत्व होता है उसे पूरा कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, रोली चावल चढ़ा देने हैं। तो आप चाहें तो चंद्रमा के ऊपर जो चावलों के चंद्रमा हमने बनाए हैं उस पर भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो जिस थाली में हमने चंद्रदेव को अर्घ दिया है उस थाली में भी आप अर्घ दे सकते हैं। तो देखिए ये आपकी इच्छा है। इसके बाद फल चढ़ा दीजिए। आज के दिन जो है ना चंद्रमा पर खीर का प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। खीर ज़रूर बनाई जाती है पूर्णिमा के व्रत में। तो इस दिन जो है ना भगवान चंद्रदेव को जो है ना आप खीर का भोग लगा दीजिए, और पूजा करने के बाद इस खीर को तुरंत सभी में बांट देना। इसको ज़्यादा देर तक मत रखना, क्योंकि 4 बजे से सूतक लग जाएगा, और फिर सूतक के बाद जो है ना कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, तो ये फिर जो है ना खीर बेकार हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो है ना आप इस खीर को बांट ज़रूर देना। तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर चंद्र भगवान को खीर का भोग लगा देंगे। भगवान विष्णु का भोग आपको अलग से लगाना है, और भगवान चंद्रदेव का भोग आपको अलग से लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई ना सारी चीज़ें? कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे तो मैं पूरा आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर आपको नहीं रखनी है, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो ना कुछ खाया पिया जाता है और ना कुछ खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है उसके बाद घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि सूतक लग जाता है। तो आपको खीर बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और इसके बाद जो है ना आपको चंद्रदेव की आरती करनी है, जैसे कि मैं हमेशा आपको करके बताती हूँ। तो घी के दीपक से ही आपको आरती करनी है, और ये पूजा आप 12 बजे तक कर लीजिए, ताकि इस खीर का भोग वगैरह लगाकर सभी को, अपने बच्चे वगैरह को, सबका प्रसाद वगैरह जो है ना बांट दे। ज़्यादा देर तक इसको मत रखिएगा, क्योंकि 4 बजे से जो है ना सूतक लग जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर जल का अर्घ दे दिया है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और 4 बजे तक जो हमने ये चौकी पर पूजा वगैरह की है, इसको सबको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि फिर सूतक लग जाएगा तो आप ना भगवान
भगवान को स्पर्श कर पाओगे, ना इस चौकी को स्पर्श कर पाओगे और जो है ना सब कुछ सूतक का हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, भगवान को अपने पुनः स्थान पर विराजमान कर दे, चौकी वगैरह सब कुछ हटा दीजिएगा ताकि आपको बाद में सूतक के बाद साफ़ सफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो 3 बजे के टाइम पे चौकी वगैरह सब हटा दीजिएगा। जो फल वगैरह जो भी हमने चढ़ाया है इसको खा लीजिए। जो चंद्रमा हमने बनाया है, चंद्रमा के जो चावल हैं इनको जो है ना आप गाय को खिला दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।